नमस्ते दोस्तों, ओजल किचन में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज के अपने पेट भर के खाओ और खिलाओ रेसिपी है मटन मसाला। मटन मसाला यूँ तो पेट भर के नहीं खाया जाता, लेकिन इससे जो सब्ज़ी बनने वाली है वो आप पेट भर के खा सकते हो। और ये जो हमारा मसाला बना था बहुत बढ़िया बना था। इससे हमारी सब्ज़ी बहुत ही बढ़िया बनी थी, सब लोगों को बहुत पसंद आई थी। ये वाला मसाला जो है मार्केट वाले मटन मसाले से बहुत बढ़िया होता है और इसकी टेस्ट, उसकी सुगंध, महक बहुत बढ़िया होती है। सब लोग बहुत अच्छे से पसंद आते हैं। एक बार आप इसको बनाओगे तो आप इसकी ही सब्ज़ी बार-बार खाओगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की अपनी मटन मसाले की रेसिपी। इसके लिए हमने 4 चम्मच धनिया के बीज लिए हैं, 10 काली इलायची या मसाले वाली इलायची ले लीजिए आप, 5 चक्र फूल ले लीजिए, 2 चम्मच जीरा बीज ले लीजिए आप, 2 चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच लौंग ले लीजिए, 8 इंच दालचीनी के टुकड़े ले लीजिए आप, जावित्री लेना है आपको 4 पीस या 2 चम्मच जावित्री ले सकते हैं आप, 8 तेज पत्ते ले लीजिए, तेजपान बोलते हैं उसको आप, लगभग 10 हरी वाली इलायची ले लीजिए, इससे उसकी सुगंध बहुत बढ़िया आती है। 1 चम्मच सौंफ लेना है आपको, 15 ग्राम बेड़गी मिर्च या 10 से 15 बेड़गी मिर्च ले लीजिए आप, 2 जायफल ले लेना आपको, आधा चम्मच हींग, 1 चम्मच सौंठ ले लीजिए और 1 चम्मच खड़ा वाला नमक लेना है आपको। आपके पास खड़ा वाला हींग अवेलेबल है तो आप इसमें से 2 पाउडर वाला हींग या ये वाला हींग ले सकते हैं आप। 1 चम्मच हल्दी पाउडर लेना है आपको, 1 चम्मच। हमने जो आपको भी मसाले दिखाए एक-एक करके सब मसाले भून लेना है आपको, ज़्यादा नहीं भूनना है, सिर्फ हाथ को गर्म लगे इतना ही भूनना है। ज़्यादा भूनोगे तो उसके अंदर जो उसकी महक होती है, टेस्ट होती है, निकल जाती है। आपको मसाले की टेस्ट और उसकी महक बरकरार रखना है, इतने आपको उसको भूनना है। तेल में आप भून सकते हो, लेकिन मैंने तेल में नहीं भुना है क्योंकि तेल में भुनने से मसाला थोड़ा गिल्ला-गिल्ला होता है। बिना तेल में भुनने से मसाला थोड़ा सूखा आता है जो ज़्यादा दिन तक रहता है और उसकी टेस्ट उसके अंदर बरकरार रहती है। आप यदि इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो, चैनल पर पहली बार आए हो, आप चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन क्लिक कीजिए ताकि नई कोई रेसिपी बनती है तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सब मसाले भुनने के बाद हमने फिर से इसको एक बर्तन में रखा है आपको दिखाने के लिए। सब भुन के मसाले भी रेडी हो गए हैं, क्योंकि आप इसमें से कोई मसाला छूट जाता है तो फिर से इसमें देख सकते हो कि आपको मसाला कुछ छूटा है या नहीं छूटा है। इससे लगभग 250 ग्राम या 200 ग्राम तक आपका मसाला बन जाता है, मटन मसाला, जो बहुत बढ़िया बन जाता है। इसमें से जो मोटे वाले मसाले होते हैं वो मिक्सी में डाल दीजिए, जैसे मिर्ची, तेज़पत्ता, और जो बड़े-बड़े मसाले होते हैं वो डाल दीजिए, उसको पहले बारीक कर लीजिए। थोड़े से बारीक होने के बाद इसके अंदर जो बारीक मसाले होते हैं वो भी डाल दीजिए, उसको अच्छी तरह से पीस लीजिए आप। ज़्यादा मसाला बनाते हो तो आप बाहर से उसको पिसा के ला सकते हो, उससे भी बहुत बढ़िया मसाला बन जाता है। लेकिन हमारा सिर्फ 200 ग्राम था या 250 ग्राम बना था मसाला, इसलिए हम लोग घर पे ही पीसा उसको। देखिए हमारा मटन मसाला बन के रेडी हो गया है, जो बहुत ही बढ़िया है। बनाते समय इसकी जो महक आ रही थी, टेस्ट रहती बहुत बढ़िया आ रही थी। इसके सब बाद हमने इसकी सब्ज़ी बनाई, मटन की सब्ज़ी, वो बहुत बढ़िया बनी थी और हमारे घर को सबको बहुत ही अच्छी लगी थी। आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हो, क्योंकि आप इसको एक बार ट्राई करोगे तो आप कभी भी मार्केट वाला मसाला नहीं लाओगे, क्योंकि इससे जो सब्ज़ी की टेस्ट आती है और महक आती है बहुत बढ़िया आती है। जो आपके नेबर्स होते हैं उनको भी इसकी महक जाती है, वो भी आपको पूछेंगे कि आपने मसाला कौन सा यूज़ किया है। आपको बोलना पड़ेगा कि हमने घर को ही मसाला यूज़ किया है, तो आपका बहुत बढ़िया बनेगी आपकी सब्ज़ी। आपने हमारा वीडियो एंड तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे नए-नए वीडियोज़ के साथ, नए-नए टेस्ट के साथ, नए-नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, हैप्पी कुकिंग।